में आप सबका स्वागत। की तर्ज पर हो रही हाई कोर्ट के आदेश की वायलेशन हम बात कर रहे हैं कल की, जिस तरह से हमने एक अपडेट दिया था कि 50 ऐसे लेजिस्लेटर्स पॉलिटिशियंस हैं जो कि सरकारी अकोमोडेशन को भी इंजॉय कर रहे हैं। कई सारे मंत्रियों के नाम थे। सबसे पहले जो पूर्व सीएम रह चुके हैं जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन पर तो वैसे ही कर्म आपको दिख रहा है और वो भी बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उसके बाद शमशेर सिंह जी, रविंदर रैना जी, कई सारे भाजपा के नेता वो भी हैं जो कश्मीर में भी सरकारी अकोमोडेशन का एंजॉय कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात तो करते हैं, पर क्या यहाँ पर वो चीज़ें लागू होती हैं? इन्हीं सारे विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट शेख शकील, पूरे तथ्यों के साथ और हमेशा ईमानदारी का साथ देते हैं। जानते हैं इनसे कि अगर बात करें चौधरी लाल सिंह जी की, महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, हर्षदेव सिंह जी और भी अन्य नेताओं की बात करें, आपने तो पल भर में उनकी जो सरकारी अकोमोडेशन थी खाली करवा दी। फिर इन 50 नेताओं से आखिर क्या रिश्ता है जनाब, कि जहां पर आपको कोर्ट के आदेश भी मानने नहीं पड़ रहे? चलिए बात करते हैं। शकील साहब, आपसे सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, आपका बहुत बहुत। जी शकील जी, आप हमेशा सच का साथ देते हैं, सच के साथ चलते हैं और पूरे तथ्यों के साथ सामने जब भी हमारे इंटरव्यू आपका होता आते हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। आखिर चल क्या रहा है? एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, क्या सच में चल रहा है? रश्मि जी, बात ऐसे है कि 18 में 2018 में आपको पता था कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो यहाँ से चली गई थी। जम्मू कश्मीर का जो एस्टेट्स विभाग है उन्होंने इन तमाम लेजिस्लेटर्स को, एक्स मिनिस्टर्स को लेटर लिखे थे कि आप 18 नवंबर 2018 तक ये तमाम सरकारी बंगले या फ्लैट्स या ए टाइप, बी टाइप जो कोठियाँ हैं इनको खाली कर दीजिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए कहाँ साल 2018 और कहाँ 23, ठीक है। और ख़ास तौर पर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो कि असूलों की बड़ी बात करते थे, प्रोप्राइटरी की बात करते थे और बाकी जमातों के ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज सबसे ज़्यादा तादाद उसी जमात के लोगों की है जिन लोगों को गैर कानूनी तौर के ऊपर ओवरस्टे करवाया जा रहा है इन सरकारी निवास स्थानों में। आप देख लीजिए 18 फरवरी 2021 को हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में श्रीनगर से एक जजमेंट पास हुई, एक जनहित याचिका जिसे कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के, उसमें कैटागरिक डायरेक्शन जो डिवीजन बेंच था हमारे जस्टिस मागरे और जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल साहब का, उन्होंने आदेश दिए थे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को और कमिश्नर सेक्रेटरी एस्टेट्स को, डायरेक्टर एस्टेट्स को, कि आप विदाउट एनी फर्दर डिले ये जितने भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, चाहे उसमें एमएलएज हैं, एक्स एमएलसीज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ आप बेदखली की कार्रवाई शुरू करें। आप देख लीजिए एक तरफ से तो नवंबर 2018, फिर हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश 18 फरवरी 2021 का, और अब एक और जनहित याचिका जम्मू में चल रही है प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस स्टेट, जिसमें कल जो सूची आई है जो ये 50 या 51 लोगों की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इससे एक चीज़ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है। और आपने खुद ही सभी के नाम कल पढ़ के सुनाए थे, तो मैं दोहराना नहीं चाहता उनके नाम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जवाजियत नहीं है रश्मि जी कि ये लोग, सरकार क्यों इन लोगों को गैर कानूनी तौर के ऊपर स्टे करवा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा रश्मि जी, हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है जिसे कहते हैं, जो कानून चौधरी लाल सिंह के लिए है वही कानून जो है वो कविंदर गुप्ता के लिए भी होना चाहिए, वही कानून जो है वो बाली भगत जी के लिए भी होना चाहिए। आप देखिए पूर्व हमारी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, आप देखिए उनको भी तो थ्रेट है, वो भी तो एक कैटेगराइज्ड पर्सन है, जम्मू कश्मीर की साबिका वो वजीर आला है, आपने उनको बेदखल कर दिया, उन्होंने छोड़ भी दिया, उन्होंने हाई कोर्ट में भी रुजू नहीं किया। अल्टीमेटली आप देखिए कि हमारे एक और एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं
वो भी इस वक्त किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर नहीं है। बिल्कुल। मुझे उनका बड़ा इज्जत भी है और उनके लिए बड़ी एहतराम भी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक तरफ से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, और इवन मुझे लगता है कि उमर साहब को भी आपने बेदखल किया, तो क्या जवाजियत रह जाती है रश्मि जी कि आप सिमिलरली सिचुएटेड, सिमिलरली जो प्लेस्ड लोग हैं, आप एक के साथ एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दूसरे के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लगता यही है कि सरकार के दोहरे मापदंड हैं। और अगर किसी के कोई, देखिए जब चौधरी लाल सिंह को बेदखल करने की बात आई, चौधरी लाल सिंह जी ने गुहार लगाई हाई कोर्ट में कि मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ, मेरे पे अटैक भी हुए हैं और जम्मू में मेरा घर भी नहीं है, आपने मुझे कैटेगराइज किया हुआ है, मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ। तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर सरकार ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि एकोमोडेशन और सिक्योरिटी ये दो फैक्टर है, इन दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जब अपने लोगों के ऊपर आया है, तो अब आप देखेंगे आने वाली जो हमारी तारीखें होंगी कोर्ट में, यही तर्क होगा जम्मू कश्मीर सरकार का कि ये जो हमारे कविंदर जी हैं या बाली भगत जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, कहेंगे जनाब इनको बहुत, रविंदर रैना जी हैं, कहेंगे जनाब इनको बहुत खतरा है इनकी जान को। तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जब लाल सिंह जी की बात थी तो उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड लिया गया। तो इसलिए कोई सरकार जिसे कहते हैं, जिस सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और खासकर अपने महापुरुष जी से, ठीक है, जो कहते हैं मैंने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है जम्मू कश्मीर में, तो वो मुझे लगता है कि जब आज तो उन्होंने भी ये सारा, उनको सब उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे विकास पुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं एलजी साहब, उनको इंसाफ करना चाहिए। वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के वही रूलर हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनको एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए और ये जो सरकारी एकोमोडेशन है इनसे खाली करानी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से आपने सिक्योरिटी की बात करें, हाल ही में अभी एक बयान चल रहा था, जैसे हमने भी रिपोर्ट की थी कि अल्ताफ बुखारी जी जो पहले नेता रह चुके हैं पीडीपी की, अब वो अपनी पार्टी है, और बिल्कुल रविंदर रैना जी के घर के अपोजिट उनका अकोमोडेशन मिली है, उन्हें तो जेड सिक्योरिटी भी मिल गई। और उन्होंने ये कहा कि मैं कैटेगराइज में किया गया था और मैंने काफ़ी पहले से इसके लिए जेड सिक्योरिटी क्योंकि मेरी लाइफ थ्रेट है। तो सिर्फ एक ही नेता बचे हैं जम्मू कश्मीर में जिन्हें लाइफ थ्रेट है। क्या महबूबा मुफ्ती को लाइफ थ्रेट नहीं? क्या चौधरी लाल सिंह जी, हर्षदेव सिंह जी जो हमेशा बाहर निकलकर हंगामा करते थे, यानी गलत बातों के खिलाफ करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब चर्चाओं में है। कभी प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब उनके कसीदे पढ़ते हैं। आखिर चल क्या रहा है कि जिसका केंद्र से के साथ कोई अच्छा तालमेल हो वो मज़े में है, जिसका नहीं हो उसके ऊपर गाज गिरनी। देखिए रश्मि जी, हमारी ये जो आवाम है ना, जो हम सबको सुन भी रही है और देख भी रही है, ये बहुत समझदार है। आपको याद होगा एक पिक्चर का गाना था, ये जो पब्लिक है सब जानती है। आपको याद होगा एक बार मैं रूपनगर में गया था, तो जब मैंने कहा था कि मेरे पीछे एक वाइट हाउस है, एक कुल्ला है, जिसको मैंने रेफर किया था बाली भगत जी का एक शानदार आली शानदार घर जिसे कहते हैं, तो मैंने वहाँ पे एक इल्तिजा की थी, एक गुजारिश की थी आज़ाद साहब को भी, क्योंकि आप ना आज़ाद साहब को इन बाकी लोगों के साथ, कविंदर जी के साथ या बाली भगत के साथ ब्रैकेट नहीं कर सकते। आज़ाद साहब एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी आज़ाद साहब को ये कहा था कि आज़ाद साहब, कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि आपके पास दिल्ली में भी एकोमोडेशन है, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ आपके बड़े ही घनिष्ठ ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे मरासिम हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप रोज़ पब्लिक लाइफ में हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ड्रा करते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप आवाम की बात करें, तो लेकिन आप बैठे हुए आप सरकारी एकोमोडेशनों में, ठीक है, और जबकि आप यू हैव लॉस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब आप डिमिट करते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो आप एक आम आदमी बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरह एक आम आदमी रहता है, देखिए वैसे ही आपको रहना। देखिए अब जैसे आज़ाद साहब वज़ीर आला थे, केंद्रीय मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन वो ऑफिसेस वो अभी डिमिट कर चुके हैं, लेकिन जो उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो डेफिनेटली उनको मिलेगा, लेकिन सरकार का कोई दायित्व नहीं है उनको एकोमोडेशन देना। देखिए
सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े टाल लीडर हैं रश्मि जी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को रुजू किया। उनकी राज्यसभा की टर्म पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरी जो अलॉटमेंट है बेशक ख़त्म हुई है, लेकिन मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ और एक्स MP हूँ, मुझे खतरा है और मुझे एकोमोडेशन मेरी मुझसे नहीं छीनी जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने, इसी सरकार ने स्टैंड लिया कि नहीं, सिक्योरिटी और एकोमोडेशन ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। और यही स्टैंड चौधरी लाल सिंह के केस में हमारे जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पे लिया। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली, देखिए जहाँ तक तो कविंदर गुप्ता, बाली भगत ये लोग हो गए, मैं इनको तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक ऐसी जमात से हैं जो अभी केंद्र में, लेकिन मैं एटलीस्ट आज़ाद साहब से गुजारिश कर सकता हूँ। और आज़ाद साहब के साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत, हस्ती, हमारे जूरिस्ट, मैं ये कहूँगा हमारे बड़े भाई मुजफ्फर हुसैन बेग साहब बहुत कदावर लोग हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, मैं आपको कहूँगा एटलीस्ट इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे अदना आदमी जो है वो आज़ाद साहब से, बेग साहब से इंस्पायर होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ड्रा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार अगर हम भी सियासतदान कल को होते, आज़ाद साहब जैसे होते, बेग साहब जैसे होते, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मामला भी कोर्ट में सब जुडिस है रश्मि जी, अभी कोर्ट में भी सबमिशंस करनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत हैं और जो पर्टिकुलरली हमारी हाई कोर्ट की कंक्लूडेड जजमेंट है 18 फरवरी की जस्टिस मागरे एंड जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल साहब की, मुझे लगता है कि हमारे LG साहब, जिनको हम विकास पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मैं इनको कहता हूँ इज्जत के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे महापुरुष जी हैं, ये उन्हीं के लिए शब्द निकलते हैं कि जिस तरीके से बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, LG साहब को थोड़ी इधर भी नजर घुमा, स्टेट तरफ भी थोड़ी सी। देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताऊंगा, मुझे तरस भी आता है, चाहे ये डिप्टी डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते जब तक इनको ऊपर से इशारा नहीं आएगा रश्मि जी, तब तक ये कोई भी शख्स, हरी झंडी जो है ना, ये तो केंद्र से ही आएगी। पर एक चीज जरूर शकील साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, नो बॉडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे इंटरव्यूज में भी कहा, जब लैंड एविक्शन की बात आई थी, एंटी इंक्रोचमेंट की बात आई, तो ये कहते थे भाई हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, कोर्ट का आदेश है, वाकई इज्जत भी करनी चाहिए हमें अपने न्यायालय की। तो वही दूसरी से जब इनकी अपनी मर्जी होती है उस आदेश को नहीं मानने की, तो उसे दरकिनार करते हैं। जब अपनी मर्जी होती करने की, तब कहते हैं जी वाकई हमें कोर्ट का आदेश। ये दोहरा मापदंड क्यों? यानी एक ही जम्मू कश्मीर यूटी में दो कानून क्यों? एक भाजपा की जो चुनिंदा सरकार उनकी, और एक कोर्ट के, दोनों को किस तरह से अलग अलग तरीके से ये लोग लेते हैं? देखिए रश्मि जी, आप देखिए जब भी पिछले 3-4 सालों से मैं जब बात करता हूँ, जब भी बात रखता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में दो कानून हैं। जो इन्फ्लुएंशियल है उसके लिए कोई कानून, हाँ उसके लिए, वैसे तो उसके लिए कानून ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका वसीला नहीं है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसके टेलीफोन में ताकत नहीं है, उसके लिए कानून बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखिए अभी जब ये एविक्शन ड्राइव चली, एंटी एनक्रोचमेंट, आपने देखा एक 16 या 17 मरले का शोरूम था MG हेक्टर का, ठीक है, उसको गिरा दिया गया, ठीक है। आप देखिए जो खंडपीठ की जजमेंट थी, उसमें जिन खसरा नंबर्स का जिक्र था, जिसको मैं पिछले 3 साल से दोहरा रहा हूँ, ठीक है, मार्बल मार्केट में खसरा नंबर 781, 56 कैनाल्स ऑफ लैंड, ठीक है, उसके ऊपर आप देखिए शायद वो 156 कैनाल है, उसके ऊपर कोई एविक्शन नहीं हुई। हम क्या क्या के थक गए, और रिपोर्टें भी और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी, जो हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं JDA के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लेकिन आप देख लीजिए जहाँ पे इन्होंने नजर नहीं करनी है, वहाँ पे आप कुछ भी कर ले ना, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप देखिए माता वैष्णो देवी जी के चरणों में जो स्टैम्पीड हुआ, 7 दिन की इंक्वायरी का महापुरुष जी ने ऑर्डर किया, रियासत के 3 महनाज ऑफिसर्स को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया। महापुरुष जी ने कहा कि मैं पूरे देश के सामने इंक्वायरी रिपोर्ट लाऊंगा और दंड दूंगा उन अफसरों को वो 12 लोगों की जानेगी। लेकिन कहाँ है वो इंक्वायरी रिपोर्ट? नाम मोटा भाई पूछते हैं, नाम मोटा भाई तो फिल्म का डायलॉग हो गया, ठीक है, नाम मोदी जी कुछ पूछते हैं,
तो महापुरुष जी कहते हैं उसके ऊपर बात ही नहीं करनी, महापुरुष जी उस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। तो इसलिए सब कुछ सिलेक्टिव है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कानून जो है महबूबा मुफ्ती के लिए है, चौधरी लाल सिंह के लिए है, हर्षदेव सिंह के लिए है और बाकी लेजिस्लेटर्स के लिए, लेकिन ये कानून बिंद्राबन जी के बेटे कविंदर गुप्ता जी के लिए नहीं है, बाली भगत जी के लिए नहीं है, नहीं है। मैं साफ चित भी अपनी और पट भी अपनी। देखिए ना, देखिए बात ऐसे है, यहाँ पे लोग बात करने से कतराते हैं रश्मि जी, बात करने से डरते हैं। जब जो बात करता है उसको यही डर है, पता नहीं कोई फाइल खुल जाएगी, कोई पीछे ना कहीं ना किसी केस में फंसा दिया जाएगा, कोई ना कोई, सही बात आपको मालूम है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक अदालत, एक ऐसा हमारा इंसाफ का मंदिर है जहां हम जाते हैं, गुहार लगाते हैं, और उस अदालत की वसादत से ही ये लिस्ट जो है वो सामने आई है। हमारे जो ये शूरवीर हैं उनकी जो कारनामा किया है और जो मजे ले लें सरकारी अकोमोडेशन। चले जी, ऐश करें। देखिए गांधीनगर में जिस मकान में ये लोग बैठे हैं, अगर उसका हम रेंट देखेंगे मार्केट के हिसाब से 1-1 लाख रुपए किराया होगा इन कोठियों का, लेकिन ऐश कर रहे हैं जनाब। ठीक है, ये तो जनता का ही पैसा ना, फिर क्या हो गया? वो कहते हैं कि जनता ने तो हमें भेजा है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मुझे जनता ने भेजा, अब जनता को अच्छी तरह से नींबू की तरह निचोड़ो। ठीक है, देखिए बिजली फ्री, पानी फ्री, स्टेट्स डिपार्टमेंट के मुलाजम फ्री, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए फिर वहीं से बैठ के ये हमें आप प्रवचन भी दे रहे हैं। 28 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, 28 को इसकी सुनवाई है। और क्या लगता है आपको, देखिए फैसला निष्पक्ष होकर आएगा? देखिए बात ऐसे है, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपसे रश्मि जी कहूँगा, हमारा काम होता है, वकीलों का काम होता है असिस्ट करना। फैसला जो है वो कोर्ट के हाथ में है, लेकिन हमारी ड्यूटी ये बनती है कि कोर्ट के सामने रिकॉर्ड और तथ्य रखे। और मुझे आज तक, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा जो भी मैटर कोर्ट के सामने ले जाता हूँ, पूरे मेरे पास तथ्य होते हैं, पूरे फैक्ट्स होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा रश्मि जी, कि कोर्ट जो है वो, मैं आपको कहूँगा, वो कस्टोडियन है हमारी जनता के फंडामेंटल राइट्स की। और कोर्ट का काम है कि लोगों का जो विश्वास है, जो इंसाफ की जो प्रणाली है, उसके ऊपर बरकरार रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को, जब आपकी टर्म पूरी हो जाती है, फिर आप एक आम आदमी हो जाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं ये आर्गूमेंट कोर्ट के सामने रखूंगा, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर और तो कोई अदालत नहीं है। और हम अपना नक मस्तक होते हैं अपने संविधान को और अपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 141 है भारतीय संविधान का, वो क्लियर कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से वो डेफिनेटली उसको कंसीडर करेगा। चलिए, धन्यवाद शकील जी, हमारे से जुड़ने। देखते हैं 28 अप्रैल को क्या आदेश आता है, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं कानून से बढ़कर कोई नहीं है, पर जो कानून महबूबा मुफ्ती जी पर लागू होते हैं, जो कानून हर्षदेव सिंह जी पर, और जो कानून चौधरी लाल सिंह जी पर लागू होते, तो बाकी 50 पर क्यों नहीं होते? यानी इतनी दरिया दिली क्यों है? अगर बात करें तारिगामी साहब की करें, जी सरूरी साहब की बात करें, रविंदर रैना साहब की बात करें, बाली भगत साहब की बात करें, और साथ बात करें हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, ये सारे बड़े दिग्गज नेता हैं। शायद हमें नाम लेते भी थोड़ा संकोच हो रहा है, पर फिर भी जो सच्चे तथ्य के आधार पर हम बात करें, अगर इन पर आप यानी कि नरमी बरत रहे हैं, तो उन तीनों ने क्या बिगाड़ा था जनाब आपका? क्या लगता है आपको कि एक ही देश में, एक ही जम्मू कश्मीर की यूटी में 2 कानून क्यों? जिस शकील साहब ने कहा, कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, रसूखदारों के लिए नहीं जनाब, जिनकी पहुंच है उनके लिए नहीं। ये 50 लोग भी उन्हीं पहुंच वालों में से आते हैं। चलिए देखते हैं, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यहां तो नहीं, पर ऊपर तो जवाब देना, आप कर क्या रहे हैं जनाब? जनता का विश्वास है। एलजी मनोज सिन्हा आप खुद ही तो कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। अब आपके सामने पूरा परोस कर लाया शेख शकील साहब ने, अब प्लेट में दिया कि देखिए क्या हो रहा है। आप खुद ही कहते हैं कानून से बढ़कर कोई नहीं, हमें कानून का आदर करना है, सम्मान करना है। तो इस इशू में आपका वो तर्क कहाँ गए? ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। चलिए देखते हैं 28 को क्या फैसला आता है, या उससे पहले ही
जिन जिन 50 नेताओं के नाम आते हैं खुद ही अकोमोडेशन को छोड़ देते हैं अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।